कर चुके हैं। तो देखो आज का जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज अमलगमेटेड। द वर्ड इज अमलगमेटेड, ठीक है। वैसे इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है ना वो है अमेलगमेटेड, अमेलगमेटेड। बट मैं आप लोगों को इसलिए भी बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मतलब हम लोग इंग्लिश मैन ना बने एकदम से चीजों को थोड़ा समझ के करें। तो दिस वर्ड इज अमेलगमेटेड। तो आप लोगों को इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए सेपरेट, ऑप्शन बी कंपोजिट, ऑप्शन सी स्प्लिट एंड ऑप्शन डी डिटैच। ओके, तो देखो अमलगमेटेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है। अमलगमेटेड का मतलब ये होता है दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को क्या करना, ऐड कर देना, मतलब उनको मिलाना, और यू कैन से जोड़ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो सेपरेट का मतलब तो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग होना, तो ये तो इसका मीनिंग नहीं हो सकता। उसके बाद कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मिलाना। आप लोगों ने सुना होगा कई बार म्यूजिक कंपोजर होते हैं, म्यूजिक कंपोजर, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कंपोजर है। तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट ट्यून्स को, म्यूजिक को वो क्या कर देते हैं, मिला देते हैं और एक पूरा वहां पर सॉन्ग बना देते हैं। तो वो कंपोजर क्या करते हैं, वो बहुत सारी म्यूजिक बीट्स को, ट्यून को मिलाकर और एक फाइनली 3 to 4 मिनट का गाना वहां पर बना देते हैं। तो कंपोजिट का मतलब होता है मिलाना, और ऑप्शन बी ही यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर है। बाकी स्प्लिट जो है, स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है, अलग करना किसी चीज को, और यू कैन से डिवाइड कर देना। डिटैच, देखो डिटैच वर्ड का मीनिंग ना, आप कई बार क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। देखो डिटैच ना, आप लोगों में से किसी ने भी, अगर आप में से कोई यूट्यूबर है या कुछ भी, तो जब आप लोग वीडियो को एडिट करते हो ना, मैं आप लोगों को बता, जब आप लोग वीडियो को एडिट करते हो तो फॉर एग्जांपल उसके बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो आप ये चाहते हैं कि भी मेरे वीडियो की जो ओरिजिनल वॉइस है ना वो मैं हटा दूँ और उसकी जगह में म्यूजिक लगा दूँ, है ना। आपने कई बार यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखी होगी कि सीन चल मतलब वीडियो चल रही होती है बट वहां पर म्यूजिक चल रहा होता है ना, मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं वो। तो वहां पर क्या होता है, वो जो बैकग्राउंड नॉइस है ना उसको हटाने के लिए डिटैच वर्ड का यूज किया जाता है। जो ओरिजिनल वॉइस है उसको डिटैच कर दो, उसको अलग कर दो, हटा दो, है ना, और उसकी जगह पर म्यूजिक लगा दो। तो इस तरीके से ना सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी वर्ड्स जो है वो यूज हो जाते हैं। तो सेपरेट, स्प्लिट एंड डिटैच are the antonyms of amalgamated and composite is the synonym of amalgamated। अब इसकी ट्रिक करते हैं, चलिए ट्रिक से आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। देखो अमलगमेटेड के अंदर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं गेम का, ठीक है, अमलगमेटेड, ठीक है, अमलगमेटेड। तो जब आपको कोई भी गेम खेलना होता है, वेदर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, इवन अगर आप ऑनलाइन भी कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, लाइक पबजी वगैरह, मतलब अगर आप लोग खेलते हैं तो ओके, पबजी हो गया या फ्री फायर, मतलब जो भी है। तो उनमें क्या होता है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने दोस्त के साथ खेल पा रहे हैं फोन पे। तो क्या है कि गेम खेलने के लिए हमें क्या होना पड़ता है, हमें अमलगमेटेड होना पड़ता है, हमें कंपोजिट इकट्ठा होना पड़ता है, हम सब लोगों को मिलना पड़ता है, एडअप होना पड़ता है, तब हम लोग गेम खेल पाते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, है ना। अब इसके करते हैं हम लोग कुछ और भी सिनोनिम। तो देखो मर्जर का मतलब यहाँ पर अमलगमेटेड होता है, यूनाइट, है ना। मिंगल, ठीक है, मिंगल का अपोजिट हो जाता है सिंगल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रेंड है, भाई वो शादी करने जा रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हैं आर यू रेडी टू मिंगल, है ना। ब्लेंड, ब्लेंड आप लोग मोस्टली किचन के अंदर यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई शेक बना रहे हैं, ठीक है, बनाना शेक बना रहे हैं, तो आप उसके अंदर और भी कुछ चीजें मिला रहे हैं, काजू बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो आप क्या करेंगे, आप उन सारी चीजों को ब्लेंड कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे ताकि एक स्मूथ वहां पर शेक आपका बनकर तैयार हो जाए। इवन एक टूल भी आता है किचन के अंदर, ब्लेंडर, ब्लेंडर। ओके, उससे क्या होता है, उससे आप कोई भी जूस वगैरह, चटनी वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो ब्लेंड से ही वर्ड बना है, ब्लेंडर। देन इंटीग्रेट, आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, तो उनमें क्या होता है, आप एक डिग्री के साथ या एक डिप्लोमा के साथ आप अदर कोर्स भी कर सकते हो, तो वो इंटीग्रेटेड क्या होते हैं, कोर्सेज, मतलब आप एक साथ दो चीजें कर सकते हो, दो चीजों को मिला सकते हो। वैसे ही कंबाइन हो गया, कंबाइन से हम लोग वर्ड करते हैं एक कॉम्बिनेशन, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में आपके बड़े भाई या बहन की शादी है, तो आप कपड़े खरीदने गए तो आपने देखा कि अच्छा इस जीन्स के साथ ये शर्ट जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने शर्ट का और जीन्स का पेयर बनाया, उनको अमलगमेटेड कर दिया और वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर आया है ना। तो combine, merger, unite, mingle, blend and integrate are the synonym of amalgamated. Now let's move on to the next word. Next is adverted. क्या बोलेंगे इसको? Adverted. Adverted का मतलब बताइए, चलिए adverted का मीनिंग बताइए। ऑप्शन ए इग्नोर, ऑप्शन बी नेग्लेक्ट, ऑप्शन सी कंसिडर एंड ऑप्शन डी डिसरिगार्ड। ठीक है, तो देखो गाइस, एडवर्टेड का मतलब होता है यहाँ पर ध्यान दिलाना, मतलब किसी चीज को नोटिस में लाना, मतलब ओके। तो यहाँ पर क्या मतलब, देखो इग्नोर का मतलब तो भाई क्या होता है, किसी चीज को इग्नोर करना, मतलब आपने देख के भी उसको अनसुना या अनदेखा कर दिया ना। निग्लेक्ट का मतलब भी यही होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद डिसरिगार्ड का मतलब भी क्या होता है, इवन आप यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब डिसरिगार्ड का मतलब ये होता है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब आपने जानबूझकर नहीं दिया या आपको नहीं दिखाई दिया, सुनाई दिया, वो अलग बात है। बाकी कंसीडर हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, कंसीडर। तो कंसीडर का मतलब होता है जब आपको किसी ने कोई बात बताई या सुनाई या दिखाई, तो आपने उसकी तरफ ध्यान दिया, आपने उस चीज को कंसीडर किया। लाइक आपके फ्रेंड ने आपको कोई एडवाइस दी कि भाई आप ना ऐसे पढ़ो तो आप एसएससी एग्जाम को जल्दी क्लियर कर पाओगे, तो आपने उस एडवाइस की तरफ, आप उस एडवाइस की तरफ एडवर्टेड हुए, मतलब आपने ध्यान दिया और आपने उस एडवाइस को कंसिडर किया। कंसिडर का मतलब आपने उसको माना, उसको सुना, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, और नाउ आप एसएससी में एक बहुत अच्छे ऑफिसर की जॉब लग चुकी है। ठीक है, तो एडवर्टेड का मतलब होता है ध्यान दिलाना। तो एक मतलब छोटा सा वर्ड है और इजी सा वर्ड है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के अंदर जो विज्ञापन होते हैं, उसमें जो मार्केटर्स होते हैं, एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बार बार एडवर्टाइज करते हैं। क्यों? ताकि लोगों का ध्यान जाए और वो उन प्रोडक्ट को खरीदे, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो, देन देयर प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो इसके अब सिनोनिम्स क्या होंगे यहाँ पर? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप मोस्टली यूज किया जाता है जब आप आइडिया के बारे में बात करें, आप कोई आइडिया दे रहे हो और आप चाहते हो कि आपके जो मैनेजर्स, आपके जो बॉस है, आपके उस आइडिया पर वो ध्यान दे। अटेंड, ठीक है, अटेंड का मतलब भी क्या होता है, जब आप किसी चीज को अटेंड करते हो मतलब ध्यान दे रहे हो। नोटिस करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, आप रोड से जा रहे हो और आपने देखा कि कोई पर्सन है, वो मतलब अभी वहां पर क्या है, रेड लाइट है, फिर भी वो पर्सन क्या कर रहा है, वो वहां पर रोड को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में वहां पर वो क्या करे, आप उसको ऑब्जर्व करें कि कहीं उस पर्सन का एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए ना, तो ऑब्जर्व करना, ध्यान देना। लाइक आप क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आपके टीचर आपको ऑब्जर्व करे कि कहीं ये पर्सन चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना, मेंशन करना, ध्यान देना, पॉइंट आउट करना, है ना। आप 50 बच्चे हो क्लास में, टीचर बार बार एक ही बच्चे को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब उसका उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान है कि कहीं वो कोई शरारत तो नहीं कर रहा है। सो दीज आर द सिनोनिम ऑफ एडवर्टेड। तो इस वर्ड को ना एडवर्टीजमेंट से याद रखना आप लोगों के। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज, देखो ये जो वर्ड है ना, आई नो आप लोग इसको बोलोगे एपिस्टल। एपिस्टल, ठीक है, आप बोल सकते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर भाई हमारी प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं की जाती, नॉलेज चेक की जाती, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन वर्ड की अगर मैं राइट प्रोनाउंसिएशन आप लोग को बता पाऊँ। तो एपिस्टल की यहाँ पर जो राइट प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी एपिशो। क्या होगी? एपिशो। ठीक है, तो एपिस्टल का मीनिंग बताइए। लेटर, विक्ट्री, क्रेज एंड क्वाइट। लेटर का मतलब बताइए, चलिए यहाँ पर। लेटर का मतलब क्या होता है? पत्र। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत। ठीक है, और क्रेज का मतलब क्या होता है? उत्साह। और यहाँ पर क्वाइट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो गाइस, एपिस्टल का मतलब होता है यहाँ पर लेटर, पत्र। ठीक है,
अब यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक को समझिए, देन हम लोग इसके सिनोनिम्स करेंगे। देखो ट्रिक क्या होगी। अब भाई आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गन रखते हैं अपने पास, है ना, लेकिन क्या गवर्नमेंट उनको गन ऐसे ही दे देती है? ठीक है, उनको कुछ ना कुछ तो लेटर या एप्लीकेशन कुछ तो गवर्नमेंट को लिखना पड़ता होगा ना, कुछ तो डिपार्टमेंट को लिखना पड़ता होगा, तभी तो उनको पिस्टल मिलती होगी ना, मतलब गन मिलती होगी ना, पिस्टल हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो पिस्टल लेने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? लेटर लिखना पड़ता है। पिस्टल लेने के लिए आपको लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को, तभी वो आपको गन प्रोवाइड करते हैं। कुछ सर्टेन कंडीशंस वहां पर होती है ना। तो पिस्टल का मतलब होता है यहाँ पर पत्र। अब ये जो क्वाइट वर्ड है ना, प्लीज एक बार तो इसको समझो। एक वर्ड होता है क्वाइट, QUIET, QUIET। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और QUITE, क्वाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। लाइक हम लोग कई बार ये नहीं बोल देते कि आई एम सो हैप्पी, ठीक है, तो आप लोग वहां पर ये भी यूज कर सकते हो कि आई एम क्वाइट हैप्पी, मतलब आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आप सो और वेरी की जगह पर आप क्वाइट वर्ड का यूज कर सकते हो, और ये थोड़ी एडवांस इंग्लिश में आ जाता है, तो आज से ही कोशिश करो सो की और वेरी की जगह क्वाइट वर्ड यूज करने की। बाकी क्वाइट का मतलब होता है शांत। अब एपिस्टल के हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर सिनोनिम। देखो एपिस्टल, आप लेटर क्यों भेजते हो, आप पत्र क्यों भेजते हो पिस्टल लेने के लिए, गन लेने के लिए? ताकि आप कम्युनिकेशन कर पाओ, आप उनसे बात कर पाओ, आप उनसे बात कर पाओ, और अपना गन लेने का जो डिसीजन है वो आप लोग फाइनली क्लैरिफाई कर पाओ, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। नोट, ठीक है, आंसर, मेल, मेल कह लो या ईमेल कह लो, ठीक है, रिप्लाई, रिपोर्ट, एक्नॉलेजमेंट। यस, एपिस्टल का यहाँ पर सिनोनिम एक्नॉलेजमेंट भी हो जाता है। लाइक आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, या आपने कोई भी, स्कूल में क्या होते थे हमारे गाइस, असाइनमेंट्स, या असाइनमेंट हम लोग बनाते थे, तो फर्स्ट पेज हम लोग एक्नॉलेजमेंट का बनाते थे। क्यों? क्योंकि उस एक्नॉलेजमेंट के अंदर हम अपने बारे में, अपने उस पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में पूरा लिखते थे। एक तरह से वो लेटर होता था हमारे उस टीचर के नाम की, भी मैंने अपनी इस असाइनमेंट में ये चीजें बनाई है, इंडेक्स बनाते थे। तो एक्नॉलेजमेंट, मेल, रिप्लाई, रिपोर्ट, नोट, ठीक है। कई बार आप लोग अगर पीपीटी में, मतलब पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई हो, तो नीचे आप नोट बनाते हो, मतलब ऊपर वो जो आपने पूरी गाथा लिखी उस पर आप एक छोटा सा नोट बनाते हो। तो वो किस लिए बनाते हो? कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज propitiatory, not propitiatory, it's propitiatory, it's propitiatory, ठीक है, propitiatory। तो propitiatory का मतलब बताइए चलिए। ऑप्शन ए inflammatory, inflammatory, ऑप्शन बी abrasive, abrasive, ऑप्शन सी frustrating, और यू कैन से irritating, ऑप्शन डी पैसिव। तो प्रोपिशिएटरी का मतलब क्या होता है? देखो प्रोपिशिएटरी का मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत, काम। कल हमने एक वर्ड किया था सूद, है ना, तो प्रोपिशिएटरी सूद का सिनोनिम हो सकता है, और सूद प्रोपिशिएटरी का सिनोनिम हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर प्रोपिशिएटरी का मतलब शांत है, तो भाई फ्रस्ट्रेटिंग भी नहीं हो सकता। जो इंसान फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहना, ठीक है, तो वो शांत तो नहीं हो सकता, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी को आप लोग फ्लेम से याद रखो। फ्लेम का मतलब क्या होता है? आग, फायर, है ना। जिस इंसान के अंदर हमेशा आग लगी रहती हो गुस्से की, तो वो इंसान भी शांत नहीं हो सकता। तो इन्फ्लेमेटरी और फ्रस्ट्रेटिंग तो यहाँ पर आंसर नहीं है। उसके बाद अब्रेसिव, अब्रेसिव को आप लोग एग्रेसिव वर्ड से याद रखो। इवन एग्रेसिव भी यहाँ पर क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम हो सकता है। तो एग्रेसिव, एब्रेसिव, ये भी क्या है? जो अशांत हो, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर होगा यहाँ पर पैसिव, पैसिव। पता है आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हो ना, वो अलग चीज है। एक्टिव और पैसिव का मतलब समझो। एक्टिव वो इंसान होता है जो हमेशा मतलब एक्टिव रहे, ठीक है, लड़ाई के लिए। यहाँ पर मीनिंग हम लोग यही लेके चलेंगे अगर हमें वर्ड को याद करना है। लेकिन पैसिव क्या होता है? जो सुस्त होता है, जो शांत होता है, उसको कोई कुछ बोलता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
तो पैसिव इज द सिनोनिम ऑफ प्रोपिशिएटरी, शांत। पैसिव का मतलब क्या होता है? शांत। और एक्टिव का मतलब क्या होता है? चुस्त। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, इन्फ्लेमेटरी, एब्रेसिव, फ्रस्ट्रेटिंग, इन वर्ड को याद रखा करो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं वर्ड से रिलेटेड एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ ले। अब प्रोपिशिएटरी के हम लोग करते हैं कुछ सिनोनिम। देखो, प्रोपिशिएटरी का मतलब क्या होता है? शांत। अब जो शांत स्वभाव का पर्सन होगा भाई, वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा? वो फ्रेंडली होगा, क्योंकि जो शांत स्वभाव का पर्सन होगा उसके साथ सभी बैठना पसंद करेंगे। हम कई बार ये नहीं बोलते कि भाई इस पर्सन की जो कंपनी है ना वो बहुत अच्छी है। कंपनी मतलब ये नहीं कि उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी का मतलब है कि भाई उसके साथ बैठ कर बात करना आपको अच्छा लगता है। उस इंसान के साथ आपके कई दोस्त होते हैं जिनकी कंपनी अगर आपको मिल जाए तो सारा स्ट्रेस, सारी मतलब थकान वहां पर खत्म हो जाती है ना। तो प्रोपिशिएटरी का यहाँ पर हमारे हो जाएंगे काम, शांत, सूद, है ना, क्वाइट, जिसका मतलब मैंने अभी बताया था कि क्वाइट होता है QUITE बहुत ज्यादा, और QUIET होता है शांत। सरेंडरिंग, आपने देखा होगा कई बार कि पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाती है, उनको बोलते हैं कि भी सरेंडर कर दो अपने आप को, ना तो वैसे हैंड्स अप, हाथ उठा लेते हैं। तो एक ऐसा पर्सन, मान लो ए और बी है, दो दोस्त है, ए जो है बहुत शांत स्वभाव का है, प्रोपिशिएटरी नेचर का, और बी जो है बहुत लड़ाकू है। तो ए हमेशा बी के सामने सरेंडर कर देता है कि भाई चल ठीक है, तू जो कह रहा है, तो आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो सही है, मैं गलत। तो वो हमेशा मतलब सरेंडर कर सकता है, वो लड़ाई कर ही नहीं सकता, बस वो सोचता भी किसी तरह लड़ाई खत्म हो जाए। तो जो पर्सन सरेंडर कर दे, मतलब अपनी बात को ज्यादा आगे ना रखना, दूसरे की सुनना, तो वो क्या? शांत। ठीक है, सरेंडर कर देना। काइंड, जो दयालु हो, जेंटल, ठीक है, जेंटलमैन हम लोग बोल देते हैं। अब यहाँ पर नया वर्ड आया है एक, अफेबल। अफेबल, ठीक है, अफेबल भी क्या होगा? प्रोपिशिएटरी का सिनोनिम होगा। तो अफेबल पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड में, क्योंकि नेक्स्ट जो वर्ड है वो मैंने अफेबल ही लिया, ताकि प्रोपिशिएटरी, अफेबल, सूद, इन सभी वर्ड्स के बीच में ना आप लोग एक तरह से यहाँ पर क्या कर पाओ? याद रख पाओ, है ना। तो अफेबल को याद रखना, इज द सिनोनिम ऑफ प्रोपिशिएटरी। सो द अफेबल, ठीक है, अफेबल, अफेबल का मतलब होता है गाइस वही चीज, कॉर्डियल नेचर का पर्सन। ठीक है, कॉर्डियल का मतलब होता है यहाँ पर जो बहुत ही फ्रेंडली, शांत स्वभाव का इंसान हो, ठीक है, सबके साथ प्यार से रहता हो, प्यार से बोलता हो, लड़ाई झगड़ा ना करता हो। तो अफेबल का अब आप लोग बताइए इनमें से मीनिंग। ऑप्शन ए, एमिकेबल। ऑप्शन बी, इम्पोलाइट। देखो, पोलाइट का मतलब क्या होता है? शांत। और इम्पोलाइट, जब भी किसी वर्ड के आगे इर, डिश, इम, इन, जैसे कंप्लीट, इनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, ठीक है, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, रेगुलर, इरेगुलर, है ना, ऐसे ही पोलाइट, इम्पोलाइट। ऑप्शन सी, बेयरिश। ऑप्शन डी, कॉन्ट्रेरी। तो इम्पोलाइट अफेबल का मतलब नहीं है, क्योंकि इम्पोलाइट का मतलब तो अशांत हो गया, लेकिन अफेबल का मतलब तो एक बहुत ही शांत और फ्रेंडली नेचर वाला पर्सन होता है। बियरिश, बियरिश को आप लोग याद रखो, बियर वर्ड से। बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। ये भालू वाला बियर नहीं है, हालांकि उसकी भी यही स्पेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर बियर का मतलब है सहन करना, ठीक है। तो बेयर का मतलब हो गया यहाँ पर सहन करना। तो यहाँ पर हम लोग इसका मीनिंग लेकर चलते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसे कुछ भी सहन ना हो, है ना, हर बात पे गुस्सा दिखाना, भड़क जाना, है ना, तो ये हो गया पियरिश। कॉन्ट्रेरी, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप दो थिंकर्स के प्रिंसिपल्स कर रहे हो, भाई एक ने कुछ कहा है, एक ने कुछ कहा, तो दोनों की थॉट्स के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब अंतर हो जाना। तो जब दो लोगों के बीच में अंतर होता है, उनकी सोच के बीच में, तो उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन तो नहीं हो सकते, वो अफेबल तो नहीं हो सकते एक दूसरे के लिए। तो कॉन्ट्रेरी, बेयरिश और इम्पोलाइट का मतलब होता है अशांत, या फिर जो दुश्मन नेचर के पर्सन हो ऐसे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है वही शांत, कॉर्डियल, फ्रेंडली नेचर का, है ना। सो द सिनोनिम्स ऑफ अफेबल, नॉट अफेबल, 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 ठीक है, इसके सिनोनिम्स होंगे कॉर्डियल, नॉट कॉर्डियल, नॉट कॉर्डियल, इट्स कोड, चलो मैं लिख देती हूँ, कोडियल, कोडियल, कॉर्डियल।
मैंने कल बताया था ना आप लोग को, आई थिंक परसों या कल जब भी बताया था कि जब भी किसी वर्ड के अंदर आर आ जाए अल्फाबेट और आर से पहले कोई भी वोवल आ जाए तो आर की वहां पर जो साउंड है वो साइलेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे ये, इसको आप लोग वार्म नहीं बोलोगे, ठीक है, वार्म नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे वार्म, ठीक है, वार्म। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, कॉर्डियल, वार्म, ठीक है। लीनियंट, लीनियंट वर्ड लेने में ही कितना अच्छा लग रहा है गाइस, और लीनियंट वर्ड जब लेने में इतना अच्छा है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड का ही सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो लीनियंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अफेबल, ठीक है, फ्रेंडली, कॉमरेडली, कॉमरेडली। चलो कॉमरेडली का एक और मतलब बताते हो आप लोग को। कॉमरेडली वर्ड निकला निकला है कॉमरेड से, कॉमरेडली वर्ड निकला है कॉमरेड से। कॉमरेड का मतलब होता है सहयोद्धा, और यू कैन से साथी सैनिक, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके और दूसरे देश के बीच में लड़ाई छिड़ गई तो उस टाइम पर आपके साथ वही सैनिक या वही दोस्त तो जाएगा ना जिसके साथ आपके कॉर्डियल रिलेशन होंगे, ठीक है, जिसके साथ फ्रेंडली रिलेशन होंगे, तो वो अपने देश के लिए आपके साथ मिलकर कुछ भी कर जाएगा अपने देश के लिए, है ना। तो कॉमरेड का मतलब होता है सह, देखो इसमें सह वर्ड आ गया ना, मतलब एक ऐसा इंसान जो साथ देने के लिए तैयार रहे, प्यार प्रेम बनाकर चले, ताकि जब भी मुसीबत आए तो वो साथ दे, ठीक है। तो कॉमरेडली का मतलब होता है शांत, और कॉमरेड का मतलब होता है सहयोद्धा या साथी सैनिक, ठीक है, टीम मेंबर आप कह लो, प्लेजेंट, ठीक है। ये तो आप लोग हमेशा से सुनते हैं कि आपको आपने किसी की हेल्प की और उसने आपको थैंक यू बोला तो आपने बोला कि माय प्लेजर या माय प्लेजेंट, नॉट प्लीजिएंट, इट्स प्लेजेंट, 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 ठीक है। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ अफेबल, ठीक है, कॉर्डियल, वार्म, लीनियंट, कॉमरेडली एंड प्लेजेंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसकी ट्रिक नहीं की, ठीक है, ट्रिक कर लेते हैं ताकि आप लोग का फेबल, ये ट्रिक्स जो होती है ना इनसे बस ये होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होते हैं ना और एकदम से कोई वर्ड आता है तो वो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन, वो कंडीशन याद आ जाती है, वो स्टोरी याद आ जाती है जो हमने उस वर्ड को याद करते टाइम की थी। तो देखो अफेबल, आप लोगों ने एक वर्ड सुना है अफेक्शन, अफेक्शन, ठीक है। जो इंसान अफेक्शन कायम करने में एबल हो तो उसका नेचर कैसा है, अफेबल। जो इंसान अफेक्शन को कायम करने में एबल हो, योग्य हो, वो किस नेचर का, अफेबल। फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त है ए, ठीक है, वो जिससे भी बात करता है ना हर कोई इंसान उससे खुश हो जाता है, उसके साथ हर कोई खुश हो जाता है, कोई रो रहा होता है वो उसके सामने बात करता है तो उसको रिलैक्स मिलता है। तो एक ऐसा इंसान जो जिससे भी बात करेगा उस इंसान को उससे लगाव हो जाएगा, तो वो क्या है, वो अफेक्शन मतलब प्यार प्रेम की बात करता है, और वो दूसरों से अपने कॉर्डियल, अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाने में क्या है, नंबर वन है। तो जो इंसान अफेक्शन बनाने में एबल हो वो क्या है, वो अफेबल है, ठीक है। ये थे आज के हमारे वर्ड, और अब हम लोग चलते हैं अपने जो हमने लास्ट पिछले 2-3 दिन से वर्ड किया, तो हमने ट्रूस वर्ड किया था। ट्रूस का मतलब होता है पीसफुल सॉल्यूशन, ठीक है। एक सच बोलने वाला इंसान हमेशा क्या देगा, पीसफुल सॉल्यूशन देगा। उसके बाद हमने सेकंड वर्ड किया था, अरे, कंटेम्प्ट, जिस इंसान का टेम्परेचर बार बार हाई हो जाता हो उससे सब लोग डिसडीन करते हैं, उससे सब लोग नफरत करते हैं। देन थर्ड वर्ड क्या था, डिमोलिश। एक इंसान डेमो देने गया, उसके कपड़े खराब हो गए, बारिश आ गई, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन गया और उसका डेमो हो ही नहीं पाया, तो उसका करियर शुरू होने से पहले क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त होना, खत्म हो जाना किसी चीज का, ठीक है। फोर्थ वर्ड था डिस्कम्फिट, ठीक है, आपने किसी के आराम को हराम कर दिया, उसके कंफर्ट को आपने बिल्कुल डिस्कम्फर्ट में बदल दिया, तो वो इंसान आपको क्या करेगा, हराएगा। तो डिस्कम्फिट का मतलब होता है डिफीट, हराना, पराजित करना। इरेक्ट वर्ड हम लोगों ने क्या था, जो इंसान हर एक बात के लिए रेक्टिफिकेशन मांगे, मतलब सच मांगे बिल्कुल हमेशा, वो क्या होता है, वो स्ट्रेट नेचर वाला पर्सन होता है, स्ट्रेट अप, ओके। देन हमने भाई सिक्स्थ वर्ड किया था यहाँ पर एडॉर्न, ठीक है। एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब यहाँ पर क्या था, जो बहुत ही मोहक और अट्रैक्टिव चीज हो, फर्निश्ड। अब जो वेल फर्निश्ड घर होगा तो वो क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा, है ना।
एंटाइसिंग, अब जो एंटिक चीजें होती हैं, ANTQUE, देखो एंटिक वर्ड से याद रखना है यहाँ पे। जो एंटिक चीजें होती हैं, जो बहुत पुरानी चीजें होती है, म्यूजियम में रखे जाते हैं, वो बहुत क्या होती है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज्यादा मन मोह लेने वाली होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी विचिंग। ठीक है, बी विचिंग को विच से भी याद रख सकते हो आप लोग, कि जादूगरनी जो होती है वो अपने जादू से सबको क्या कर लेती है, मोह लेती है, भूतनिया चुड़ैल जो होती है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूगल। एक गली है जिसमें बहुत सारे फ्रॉग्स है, एक गली है जिसमें बहुत सारे फ्रॉग्स है। अब वो फ्रॉग्स क्यों है उस गली में, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा लालची कंजूस है, कि वो कोई दवाई नहीं छिड़क सकते जिससे वो फ्रॉग सारे चले जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्पेयरिंग आंसर होगा। ठीक है, कंजूस, लालची, स्पेयरिंग, जो सारे पैसे को सिर्फ सेविंग के लिए स्पेयर करके अलग निकाल के रख दे और अपने ऊपर किसी भी तरह का खर्च ना करे। सो नेक्स्ट था हमारा सूद। सूद का मतलब हमने कर लिया शांत, काम। प्रपिशिएटरी भी था जिसका मतलब, ठीक है, कॉर्डियल, ये हमने वर्ड किए थे अभी आज वाले। नेक्स्ट हमने किया था 10th वर्ड स्टैट्यूट। हमने क्या था कि भाई अगर आपको इस स्टैचू के साथ सेल्फी चाहिए तो आपको कुछ कानून फॉलो करने होंगे, आपको इतने मीटर की दूरी बनानी होगी। तो स्टैट्यूट का मतलब था लॉ। ठीक है, मतलब कानून, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, नॉर्म्स, ठीक है, एक्ट, बिल,